हमारे नीति ग्रंथों में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रम को बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा धन्यता वाला माना गया है। आश्रम तो सभी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो ये 4 आश्रम हैं वे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन चारों का या 3 कहिए, तीनों का जो आधार है वो गृहस्थाश्रम है। तीनों गृहस्थाश्रम में भली प्रकार से पलते हैं, उनका संरक्षण होता है। तो इस तरह से गृहस्थाश्रम को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसी पर चर्चा की जानी है। जैसा कि स्पष्ट हुआ जन्मदिन संस्कार के माध्यम से, जन्मदिन संस्कार कब होता है? जब जीवात्मा, जब व्यक्ति इस धरती पर अवतरित होता है तब जन्मदिन होता है। और विवाह दिवसोत्सव, विवाह दिन कब होता है? जब वो परिवार में प्रवेश करता है, परिवार में उसका पदार्पण होता है। धरती पर पदार्पण हुआ तो वो जन्मदिन हुआ, और परिवार में पदार्पण हुआ तो विवाह दिन हुआ। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए इन 2 संस्कारों को उन सभी संस्कारों में सम्मिलित किया विशेष रूप से। ये दोनों आवश्यक है। जहाँ व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए जन्मदिन आवश्यक है, वहीं पारिवारिक सौहार्द के लिए, पारिवारिकता के लिए, परिवार में स्नेह सद्भाव के विकास के लिए, सुसंस्कारिता के विकास के लिए विवाह दिन नितांत आवश्यक है। विवाह दिन मनाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक जैसे जन्म दिवसोत्सव एक उत्सव के रूप में मना करके अपने जीवन में आत्मचिंतन, आत्मबोध के लिए प्रयत्नशील हुआ जाता है, वैसे ही विवाह दिन के अवसर पर विवाह दिवसोत्सव के रूप में एक उत्सव मनाया जाए। और जैसे पहले विवाह हुआ था, विवाह की तरह से फिर से वो बातें सभी हमको स्मरण में आवें कि क्या क्या प्रतिज्ञाएं हमने की थीं, क्या क्या सिद्धांत हमने स्वीकार किए थे, क्या क्या बातें हुई थीं। उनको जब याद कर लेता है व्यक्ति तो उनके अनुसार फिर से अपना जीवन क्रम चलाता है। हो सकता है कि कुछ बातें उसमें से छूट गई हों, कुछ बातों पर ध्यान न जाता हो, इसलिए उसको स्मरण करने के लिए यह विवाह दिवसोत्सव संस्कार भी मनाया जाता है। आज जो विवाह संपन्न होते हैं वे भी केवल एक समारोह के रूप में होने लगे हैं। खूब लाइटिंग खूब होगी, धूम धड़ाका होगा, सारी चीज़ें होंगी, खूब देर तक, रात में देर तक ये चलता है। लेकिन जब वास्तव में संस्कार की बात आती है, विवाह संस्कार की बात आती है, तो सभी लोग कहते हैं भाई पंडित जी जो विवाह कराने वाले, पंडित जी ज़रा जल्दी जल्दी करा दीजिए। अब देखिए कितनी बड़ी भूल हमारी हो जाती है यहीं। एक ओर हम चिंतित होते हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ रही है, नई पीढ़ी न जाने किस दिशा की ओर जा रही है, दूसरी ओर हम ये सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में ये सबके सोचने समझने के विषय से थोड़ा बाहर की चीज़ भी है। वास्तव में जो ऋषि स्तर का व्यक्ति होता है वही इस पर विचार करता है। जो विशेष चिंतक हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी स्तर पर विचार किया। उन्होंने कहा, सोचा कि अगली पीढ़ी जो ये बिगड़ रही है इसका मूल कारण यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? विवाह से। विवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, संस्कार के रूप में संस्कार नहीं होता। जो दिखावा, दहेज के रूप में, दिखावे के रूप में बड़ी खर्चीली शादियां करते हैं, तो इन खर्चीली शादियों आदि के माध्यम से वो संस्कार नहीं पड़ता, और उल्टे जो बहू बन करके आती है, वधू बन करके आती है, उसमें कुढ़न, उसमें दुख, कष्ट, कठिनाइयाँ उसके मन में होती हैं। क्योंकि दहेज के रूप में किस तरह से उसके माता पिता को निचोड़ लिया गया है, किस तरह से किया है, वो कुंठा उसके मन में होती है। बाहर से तो प्रसन्नता व्यक्त करती है लेकिन अंदर से कुंठा होती है। क्या होता है फिर? अगले समय जब उसके पेट में संतान आती है तो वही कुंठा संतान में संक्रमित हो जाती है, और संतान में संक्रमित होती है तो फिर वही आगे प्रकट होती है। संतान में जो विकृति आती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ संतति जन्म ले, श्रेष्ठ संतान जन्म ले, श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ बालक हों, तो हमें उसकी शुरुआत विवाह संस्कार से होना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए आदर्श विवाह आंदोलन प्रारंभ किया था। और उसके साथ ये भी कहा था, चलिए विवाह मान लो हो गया, लेकिन हर वर्ष
जिस दिन विवाह हुआ था उन स्मृतियों को तरोताज़ा बनाने के लिए हमें विवाह दिन भी मनाना चाहिए, क्योंकि जब विवाह दिन मनाएंगे तो वो बातें हमें फिर से पुनरावृत्त होंगी हमारे मन मस्तिष्क में, और उसके अनुसार जो जीवन क्रम हमारा अभी नहीं चल पा रहा होगा उसको हम फिर उसके अनुसार चला सकते हैं। क्योंकि जो बातें उस समय बताई जाती हैं वे बातें आदर्श गृहस्थ के लिए, आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी हैं। इसलिए उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। तो इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे जन्मदिन मनाना बड़ा आवश्यक हो गया है, वैसे ही विवाह दिन मनाना भी बड़ा आवश्यक हो गया है। इससे परिवार में सुसंस्कारिता का विकास होता है, इससे पारस्परिक स्नेह बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, सहकार बढ़ता है, और इस तरह से पति पत्नी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में एक हंसी खुशी का, एक सुख शांति का बढ़िया सा वातावरण, अच्छा सा वातावरण बनता हुआ चला जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने विवाह दिवसोत्सव संस्कार का प्रवर्तन किया। एक बात और भी इसके साथ जुड़ी है, ये रिन्यू कराने की पद्धति है, मान लो इसमें जुड़ी है। विवाह जो हुआ उसको हमसे मानो फिर से एक नवीनीकरण करते हैं। जैसे कोई लाइसेंस है किसी शस्त्र का, किसी और चीज़ का, उसको हर वर्ष रिन्यू करते हैं। ड्राइवरी का लाइसेंस है और चीज़ों का लाइसेंस है, वैसे ही ये भी एक तरह से रिन्यू करने की तरह से है। विवाह हुआ, अब विवाह होने के बाद जो विवाह की मर्यादाएं हैं, जो आदर्श गृहस्थ जीवन के सूत्र और सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन में कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए। तो आज के दिन यानी विवाह दिन के दिन उसको रिन्यूअल करने के रूप में हम उस पर चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और इस तरह से विचार करके जो अनुपयुक्तता है, जो अवांछनीयता है, जो कमी रह गई है, उसको दूर करते हैं, और जितना और होना चाहिए उतना बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस तरह से ये रिन्यूअल करने जैसा है। एक बात ज़रूर इसमें है कि संकोच ज़रूर लगता है बड़े होने पर, क्योंकि प्रचलन अभी इसका इतना नहीं है समाज में, तो संकोच लगता है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और सब लोग हैं, अब देखो इनका फिर से विवाह हो रहा है। लोगों को लगता है जैसे फिर से विवाह हो रहा है। फिर से विवाह नहीं है, फिर से जैसे जन्मदिन, क्या फिर से जन्म होता है? फिर से जन्म नहीं होता। वैसे ही विवाह दिन भी फिर से विवाह नहीं है, अपितु केवल विवाह का एक उत्सव मनाया जाता है। उन सूत्रों सिद्धांतों को फिर से अपनाने का प्रयास करते हैं। कुछ कर्मकांड जरूर विवाह वाले इसमें दोहराए जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा संकोच लगता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि संकोच त्याग कर हमें इसे अपनाना ही चाहिए। यदि संकोच त्याग कर इसे हम नहीं अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार आदर्श परिवार नहीं बन सकेगा। परिवार के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनसे हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने चाहा कि यह विवाह दिवस का यह क्रम निरंतर चलता रहे, प्रतिवर्ष ये उसी तरह से मनाया जाता रहे, और वही स्मृति फिर से आवे जब दो व्यक्तित्व अनजाने थे, मिले थे, अब कितना एक दूसरे को जान गए हैं, अब और आगे किस तरह से आत्मीयता और ज़्यादा बढ़े, स्नेह और ज़्यादा बढ़े, सद्भाव और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयत्न करें। तो इस तरह से ये विवाह दिन मनाने की परंपरा आज के लिए, आज के समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। तब जब परिवार टूटते जा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, बड़े परिवार अब कहाँ दिखाई देते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें ताऊ, चाचा, दादा, बुआ, फूफा तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए होते थे, अब तो बस थोड़े से ही 2-4 पति पत्नी और 1-2 बच्चे, इतना छोटा परिवार हो गया है। छोटा परिवार एक दृष्टि से अच्छा भी है, आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा बोझ नहीं रहता, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती, लेकिन कठिनाइयाँ भी तो ज़्यादा रहती हैं। बूढ़े माता पिता साथ में जुड़े हुए हैं तो वो बच्चे का सहयोग करते हैं, देखभाल करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर कार्यों में सहयोग करते हैं। तो इसलिए बृहत परिवार के लिए, बड़े परिवार के लिए, संयुक्त परिवार के लिए ये सूत्र और सिद्धांत और भी बड़े उपयोगी हैं। तो विवाह के जो सूत्र और सिद्धांत हैं उनमें से कुछ बातें विवाह दिन के रूप में भी अपनाई जाती हैं, जिनमें से पहला है ग्रंथि बंधन। ग्रंथि बंधन के रूप में दोनों के दुपट्टे के अथवा साड़ी के छोर में गांठ लगा दी जाती है। गांठ लगाते समय उसमें 5 चीज़ें बांधी जाती हैं। दूब है, पुष्प है, अक्षत है, हरिद्रा, पैसा, ये 5 चीज़ें उसमें बांध दी जाती हैं। वास्तव में विवाह के समय भी ये बताया गया था कि ये 5 चीज़ें
आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है, इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये आवश्यकता जो पड़ती रहती है, इसका कितना पालन अभी तक हुआ और कितना और अभी आगे और होना चाहिए। हमने पैसे के लिए कितना दोनों ने मिलकर ध्यान रखा, फूल की तरह से कितनी प्रसन्नता एक दूसरे को हम प्रदान कर सके, अक्षत के रूप में कितनी निष्ठा, अटूट निष्ठा हमारी एक दोनों के प्रति बनी रही। तो ये सारी चीज़ों का हम फिर से स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होते हैं। तो ये पहला कर्मकांड इसमें करते हैं ग्रंथि बंधन का। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। दूसरा कर्मकांड पाणिग्रहण का होता है। पाणिग्रहण माने हाथ पकड़ना, हाथ मिलाना। जैसे दो मित्र हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं तो, और हाथ मिला करके मानो दोनों के हाथ ही नहीं मिलते, हाथ के साथ दोनों के हृदय मिलते हैं, दोनों की भावना मिलती है, दोनों की श्रद्धा मिलती है, दोनों के विश्वास मिलते हैं। तो वही भाव पति पत्नी का इस समय होना चाहिए। विवाह के दिन पर फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर वही स्मृति अपने मन मस्तिष्क में बिठाने का, बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि पहली बार जब मिले थे किस तरह से ये संकल्प व्यक्त किया था कि अब ये दोनों हाथ कभी छूटेगा नहीं। दोनों हाथ जिस तरह से आज पकड़े हैं एक दूसरे का, जीवन भर इसी तरह से हाथ पकड़े रहेंगे, उसी की स्मृति के रूप में इसे करते हैं। बड़ा आवश्यक है। जिस तरह से आजकल विवाह विच्छेद होने की स्थिति बननी शुरू हो गई है भारतवर्ष में, तो उसके लिए तो बहुत आवश्यक है। यदि ऐसी परंपराएं, ऐसे उत्सव, ऐसे दिन मनाए जाने लगें तो निश्चित रूप से इसमें कमी आती जाएगी। तो ये पाणिग्रहण संस्कार है। ओम यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्त्वामन्मनसां करोतु असौ। फिर वर वधू की प्रतिज्ञाएं आती हैं। विवाह के अवसर पर कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए पत्नी का क्या कर्तव्य है, आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए पति का क्या कर्तव्य है। वर और कन्या को विवाह के दिन पर, जब पहली बार विवाह होता है, तब उसको वो शपथ दिलाई जाती है। उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उनको सबको स्मरण कर लेते हैं और वो प्रतिज्ञा पत्र एक अपना शीशे में मढ़ा करके रखा रहता है, रखा रहना चाहिए और आज के दिन उसको फिर से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्रम सप्तपदी का आता है। सप्तपदी 7 कदम आगे चले जाते हैं साथ साथ। सप्तपदी माने 7 कदम साथ साथ दोनों चलते हैं। विवाह के समय भी होता है, पति पत्नी दोनों 7 फूल और चावल की ढेरियाँ बना देते हैं और उसमें 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में ये 7 कदम जो बढ़ाए जाते हैं वो 7 प्रेरणाओं के लिए हैं। 7 ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका परिपालन, जिनका ध्यान रखना आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे उसमें पहला कदम बढ़ाते समय अन्न के लिए ध्यान रखते हैं, अन्न के कमाने का और अन्न को संरक्षित सुरक्षित रखने का। कोई बाहर से कमा के ला रहा है तो कोई घर में उसको संभाल के रखे, अथवा दोनों कमा के लाते हैं तो दोनों उसको संभाल के रखें। जैसे भी है, तो अन्न आवश्यक है जीवन के लिए, बल आवश्यक है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। एक दूसरे का यदि ध्यान रखेंगे, दोनों स्वस्थ रह करके रहेंगे तो आदर्श गृहस्थ जीवन अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन का के लिए तीसरा कदम बढ़ाते हैं। धन भी जीवन के लिए आवश्यक है, विशेष करके गृहस्थ जीवन के लिए कितने खर्चे होते हैं। तो धन कमाने का और धन को खर्च करने का दोनों मिल करके बैठ करके उसका निश्चित करें, कितना हमें खर्च करना है, किस मद में क्या खर्च करना है, ये दोनों करें तो कोई दिक्कत ना हो। सुख वृद्धि के लिए कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए। अपने अपने सुख की चिंता करने पर तो बात बिगड़ती है, अपने सुख की चिंता कर लिया नहीं, एक दूसरे के सुख की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे का जीवन, दोनों का जीवन सुखी होता हुआ चला जाएगा। सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रजा पालन के लिए अगला कदम बढ़ाया जाता है।
जिन माता पिता ने, पूर्वजों ने और लोगों ने हमारा पाल पोषण किया था, हमारे जो आश्रित हैं उनका भी भरण पोषण हम करें, उसका ध्यान रखते हैं। ऋतु के अनुकूल व्यवहार करने का, मित्रता वृद्धि का 7वां कदम मुख्य रूप से मित्रता वृद्धि का है। मित्र भाव से पति पत्नी दोनों मिलते हैं एक साथ, और वही मित्र भाव बना रहना चाहिए। मित्र भाव का क्या उद्देश्य है? मित्र का उद्देश्य जो नीति ग्रंथों में कहा गया है, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। अनुचित कार्यों से, पापपूर्ण कार्यों से पापान निवारयति, एक दूसरे को बचाते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, श्रेष्ठ कार्यों में जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये जितने गुण हैं मित्र के, गुह्यम निगूहति, जो छिपाने योग्य बात होती है उसको छिपा देते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, एक दूसरे के गुण हैं उनको प्रकट करते हैं। आपतगतम च न जहाति, कोई विपत्ति का समय आ गया तो ऐसा नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने में मुश्किल आ गई, जैसे मित्र नहीं छोड़ता वैसे पति पत्नी को भी उसी तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मित्र के लक्षण हैं वही मित्र भाव से पति पत्नी को भी रहना चाहिए। उसकी स्मृति आज इस विवाह दिन के अवसर पर फिर से की जाती है। तो ये 7 कदम दोनों साथ साथ आगे बढ़ाते हैं और इनका उद्देश्य, इनके उद्देश्यों को फिर से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। ॐ एको विष्णुर्जगत् सर्वं व्याप्तं येन चराचरं हृदये यस्ततो यस्य तस्य साक्षी प्रदीयताम्। पहला चरण बढ़ाएं। ॐ ईशैकपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। बल वृद्धि के लिए दूसरा चरण। ॐ ऊर्जे द्विपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। धन वृद्धि के लिए तीसरा चरण। ॐ रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। सुख वृद्धि के लिए चौथा चरण। ॐ मायो भवाय चतुष्पदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। प्रजापालन के लिए पांचवा चरण। ॐ प्रजाभ्यः पंचपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। ऋतु व्यवहार के लिए छठवीं साक्षी। ॐ षष्ठे तु षड्ऋतूणां च षण्मुखः स्वामी कार्तिकः षड्रसा यत्र जायन्ते कार्तिकेयाश्च साक्षिणः। मित्रता वृद्धि के लिए सातवां चरण। ॐ सखे सप्तपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। आश्वासन का अगला कदम है, दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके आश्वासन देते हैं कि जो प्रतिज्ञा हमने पहले दिन की थी और अभी अभी जिसको हमने दोहराया है, इस प्रतिज्ञा में कही गई बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, इनका हम परिपालन करेंगे, आश्वासन देते हैं। वास्तव में पति पत्नी के बीच जो स्नेह और सद्भाव की प्रगाढ़ता होती है वो किस आधार पर होती है? परस्पर विश्वसनीयता के आधार पर होती है। यदि परस्पर विश्वसनीयता न हो तो
तो फिर परिवार सुखदायक नहीं हो पाते, धीरे धीरे फिर वो टूटने की स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं और एक दिन फिर वो टूट जाते हैं। इसीलिए ये परस्पर विश्वसनीयता आवश्यक है। आश्वासन इसी बात का एक दूसरे को देते हैं। इस विवाह दिन के अवसर पर एक नया क्रम जरूर होता है। उसमें क्या करते हैं, 2 दीपक जलाए जाते हैं और दोनों दीपकों को आपस में मिला दिया जाता है। दीपक एकीकरण होता है, दीपक का बाती मिलाना उसे कहते हैं। तो ये बाती मिलाना इसे विवाह में भी होता है, लेकिन विवाह दिन के अवसर पर उसको विशेष रूप से करते हैं। क्या तात्पर्य हुआ कि 2 दीपक जल रहे थे, अलग अलग जलने पर उनका अपना एक सीमित प्रकाश था, लेकिन यदि दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक बड़ा दीपक जैसा हो जाता। 2 बत्तियां मिल गईं तो दोनों बातियों के मिल जाने से ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। तो ऋषियों ने जैसा कहा था कि विवाह संस्कार वास्तव में केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। 2 व्यक्तित्वों का मिलन तो प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन वो गणित के हिसाब से एक एक मिलकर 2 की ही बराबरी नहीं होती, अपितु वो एक एक बगल बगल जैसे लिख दिए जाएं तो एक एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 गुनी क्षमता दोनों की बढ़ जाती है। यही भाव इसका भी है। 2 दीपक मिल करके वे अधिक प्रकाश देते हैं, तो दोनों पति पत्नी मिल करके अधिक उनका जीवन प्रकाशित हो, अधिक श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ें, परिवार में स्नेह सद्भाव अधिक बढ़े, यह उद्देश्य रहता है। तो ये दीपक परस्पर मिलाते हैं। ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्। और अंतिम कार्यक्रम जो इसमें होता है वो पुष्पोपहार का होता है, माल्यार्पण का होता है। एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाते हैं। पुष्पमाला का क्या प्रयोजन है? वही प्रयोजन है, पहली बार भी जब मिले थे, पहला विवाह जब हुआ था तब भी माल्यार्पण किया था। वरमाला कहते हैं। वर को जब वरण किया जाता है तो उसका प्रत्यक्ष प्रतीक माला होती है, माला उसको पहना देते हैं। वास्तव में इसके पीछे बड़े सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत जुड़े हुए हैं। ऋषियों ने जो ये परंपरा बनाई थी माला पहना करके वर्ण करने का, चयन करने का, ये बड़ा सुंदर था। भाव क्या था इसका? भाव यही था कि एक दूसरे को माला पहनाते हैं। एक दूसरे को माला पहनाने का तात्पर्य क्या? कि हम एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे, एक दूसरे के लिए बड़ी आत्मीयता के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे के साथ गले का हार बनना कहते हैं। हार कैसे बनता है? हार एक एक पुष्प गूंथ दिया जाता है, एक धागे में पिरो दिया जाता है और तब हार बनता है। फूल देखिए कितने खिले हुए होते हैं, खिले हुए फूल को देख करके सभी प्रसन्न होते हैं, सबको प्रसन्नता होती, तितली भौरे प्रसन्न होते हैं, सामान्य व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। तो यदि हमारे चेहरे, व्यक्ति के चेहरे फूल की तरह से खिले हुए हों तो वो सबको प्रसन्नता देंगे। तो ये जब माला पहनाते हैं तो ये मानो सूक्ष्म संकेत देते हैं कि जैसे ये फूल खिला हुआ है वैसे हम भी प्रयास करेंगे इसी तरह से प्रसन्न चित्त मुखमंडल लेकर के हर स्थिति में। उतार चढ़ाव तो जीवन में आता है, ये तो निश्चित है आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में चाहे जैसी परिस्थितियां हो कोशिश यही करेंगे कि हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, हमारा चेहरा प्रसन्न रहे। क्योंकि दुखी होने से तो कोई बात बनती नहीं है, दुखी होने से और मुश्किल पड़ जाती है, धैर्य और टूटता है, संतुलन और बिगड़ता है, तो समस्या जो आई रहती है वो और कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए फूल की तरह से प्रसन्नता हम एक दूसरे को प्रदान करेंगे। तो इस तरह से वो फूल का हार पहनाते हैं। फूल के हार के पहनाने में एक और सिद्धांत काम करता है। क्या? जिसको माला पहनाई जाती है वो उस माला को थोड़ा सिर झुका करके पहनता है। सिर झुकाकर पहनने का तात्पर्य विनम्रता से है। यदि आपको सम्मान मिल रहा है तो आप में विनम्रता आनी चाहिए। माला पहनना चाहते हैं तो थोड़ा सिर झुकाना चाहिए, सिर झुकाना पड़ता है। तो ये भाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम पहली बार भी यही सिद्धांत रहता है, कन्या पहले पहनाती है, वर का चयन वो पहले करती है अपनी ओर से और वर सिरोधार्य करता है सिर झुका करके। यही बात हर विवाह दिन के अवसर पर की जाती है। पत्नी पति को पहनाती है, पति उसे स्वीकार करता है सिर झुका करके। विनम्रता
अपनी बनाए रखने का आश्वासन देता है। यदि तुम इसी तरह से प्रसन्नता व्यक्त करती रहोगी, यदि इसी तरह से तुम हार पहनाती रहोगी हमारे गले में, तो निश्चित रूप से हमारा सिर तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेगा, विनम्रता हमारे में बनी रहेगी। और यही नहीं, वह भी अपनी ओर से फिर एक हार पत्नी को पहनाते हैं। दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं और एक दूसरे के गले का हार बनकर रहने का एक मानो संकल्प व्यक्त करते हैं कि हम एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे, एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करने वाले बन करके रहेंगे। और ये निश्चित है कि एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करें तो निश्चित रूप से दोनों प्रसन्न रहेंगे। दोनों ही नहीं, पूरा घर प्रसन्न रहेगा। मान लो यदि माता पिता के बीच में खटपट चल रही हो, उसमें कोई वैमनस्यता चल रही हो, कोई मनमुटाव चल रहा हो, तो घर के बच्चे या और दूसरे लोग प्रसन्न हो सकेंगे? कैसे प्रसन्न होंगे? तो घर का वातावरण उससे विद्रूप हो जाता है। तो इसीलिए एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं और वही आश्वासन माल्यार्पण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ॐ यशसामाद्या वा पृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्। और इस तरह से और भी अपने इष्ट मित्रों को बुला लिया जाता है ऐसे अवसर पर। जैसे विवाह के समय बाराती लोग रहते हैं, बारात में लोग जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, ऐसे ही इष्ट मित्र और आ जाते हैं, सब मिल बैठ करके फिर अपना कुछ खाने पीने का भी अपना रख लेते हैं प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि एक दूसरे को शिक्षण मिलता है। जो लोग और आते हैं वो देख करके अपने घर में जाते हैं, विचार करते हैं, देखिए फलां ने इस तरह से किया था, कितना अच्छा लगा था, कितना हमको भी ऐसे करना चाहिए। हमारे जीवन में भी कभी कभी खटपट शुरू हो जाती है, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति ना आवे तो हमें विवाह दिन इसी तरह से मनाना चाहिए। इसके माध्यम से इन कर्मकांडों का जब पुनरावृत्ति होती है, कर्मकांडों का जब नवीनीकरण होता है, मान लो इनको फिर से हम दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से उन सब बातों को फिर से आत्मसात करते हैं। और आत्मसात की हुई वे बातें जब हमारे जीवन में आने लगती हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। जितना है उससे और अच्छा बनता है, जितना स्नेह अभी है उससे और स्नेह अधिक बढ़ता है, जितना सद्भाव अभी है उससे और अधिक सद्भाव बढ़ता है। और यही आवश्यकता है परिवार की। परिवार में सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए यही चीज़ें आवश्यक हैं। और यदि वो हर वर्ष उसका नवीनीकरण होता रहे तो निश्चित रूप से ये श्रेष्ठता की दिशा में, अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ेगा। वास्तव में व्यक्ति और समाज के बीच में परिवार एक कड़ी है। ये परिवार की खुशहाली यदि आएगी तो केवल वो परिवार की खुशहाली नहीं होगी, उस परिवार के रहने वाले हर व्यक्ति की खुशहाली होगी। और हर व्यक्ति की खुशहाली नहीं, उस पूरे समाज की खुशहाली होगी। क्यों? क्योंकि परिवार बीच की कड़ी है, व्यक्ति और समाज के बीच में। भाई व्यक्ति मिलकर के परिवार बनता है और परिवार मिलकर समाज बनता है। तो इस तरह से यदि हम समाज को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना चाहते हैं, समाज में स्नेह और सद्भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो ये परिवार को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना पड़ेगा, परिवार में स्नेह और सद्भाव बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए विवाह दिवस का संस्कार बड़ा ही उपयोगी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह दिन मनाना नितांत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अन्य संस्कार पर चाहे कम ध्यान हो, अच्छा उसमें एक बात ये भी रहती है कि अन्य संस्कार तो केवल एक बार होते हैं। अब मुंडन तो एक ही बार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार एक ही बार होगा, और संस्कार तो सभी एक ही बार होंगे। लेकिन ये जन्मदिन और विवाह दिन ये प्रतिवर्ष आते हैं, और क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, प्रतिवर्ष आ करके और हमको एक नई स्फूर्ति देते हैं, एक नई जीवनी शक्ति देते हैं, एक नई जिजीविषा देते हैं आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की। तो इस प्रकार से ये विवाह दिवस का संस्कार हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, वर्तमान समय के लिए बड़ा उपयोगी है। वर्तमान समय में जब परिवारों में विघटन हो रहा है, टूटन हो रही है, संकीर्ण स्वार्थपरता आती जा रही है, व्यक्ति संकीर्ण दायरे में होता हुआ चला जा रहा है, ऐसे समय में विवाह दिवस संस्कार बड़ा आवश्यक है। इससे पति पत्नी के बीच पनपने वाले मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं और हर वर्ष इसकी पुनरावृत्ति हो करके जो पारिवारिक सौहार्द में कुछ कमी आती है वो कमी
दूर होती हुई चली जाती है। इसके माध्यम से समाज को एक नया सबक मिलता है, नई शिक्षा मिलती है। थोड़ा संकोच जरूर लगता है, लेकिन संकोच त्याग करके यदि व्यक्ति अपने घर में जैसे जन्मदिन बड़ी प्रसन्नता से मनाता है, वैसे विवाह दिन भी उसी प्रसन्नता से मनाना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से 1-2 बार संकोच होगा, 1-2 लोगों को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे समाज के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण बनेगा। निश्चित रूप से समाज में सुख शांति बढ़ाने का ये बड़ा अच्छा अवसर होगा, क्योंकि जब परिवार खुशहाल होगा, सुख शांति वाला होगा, तो समाज में भी उसकी किरण पहुँचेगी। परिवार मिल करके ही समाज बनता है, तो इस तरह से सारा समाज खुशहाल होता हुआ चला जाएगा, सारा समाज सुंदर बनता हुआ, समुन्नत बनता हुआ समझ चला जाएगा, आदर्श समाज बनता हुआ चला जाएगा। आदर्श समाज होगा तो आदर्श राष्ट्र बनता हुआ चला जाएगा, आदर्श विश्व बनता हुआ चला जाएगा। यानी सारे विश्व ब्रह्मांड का देखते देखते कायाकल्प होता हुआ चला जाएगा। ये छोटी सी संभावना, छोटे से बीज के रूप में यदि ये शुरू हो जाए हर परिवार में, तो आप देखिए देखते देखते सारे विश्व में इसकी बेल बढ़ती हुई चली जाएगी। व्यक्ति से परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से राष्ट्र में, राष्ट्र से फिर आगे बात बढ़ेगी। जैसे भारतीय संस्कृति का अनुगमन पाश्चात्य संस्कृति वाले, विदेश वाले करते हैं और उनका अनुसरण हम लोग कर लेते हैं कुछ बातों का, कुछ बातें वे हमारी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही देखते देखते पारिवारिक जो सौहार्द की बात रहेगी, पारिवारिक स्नेह सद्भाव का यह जो माहौल बनेगा, निश्चित रूप से सारे विश्व के लिए बड़ा अनुकरणीय होगा। सारे विश्व में अच्छा माहौल बनाने के लिए, सुख शांति भरा वातावरण बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसीलिए विवाह दिन संस्कार मनाना बहुत आवश्यक है। इसकी परंपरा बड़ी आवश्यक है प्रारंभ करनी, इसको प्रारंभ करना ही चाहिए।